यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय यीशु। आप सभी को मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि मातृधाम सत्संग हर रविवार को स्तुति के साथ शुरू होता है। स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति है, आप जानते हैं। स्तुति के द्वारा हमारा हृदय हल्का हो जाता है, हमारी आत्माएं खुलने लगती हैं। जब हम धीरे धीरे स्तुति के गीत गाते हैं, स्तुति की प्रार्थना करते हैं, हमारी आत्माएं हल्की हो जाती हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारी आत्माएं बहुत बोझिल हैं, हमारे हृदय में बहुत सारी चिंताएं हैं, पीड़ाएं हैं। जीवन की विभिन्न समस्याएं हमें बोझिल कर देती हैं। ऐसे में स्तुति के द्वारा हमारा हृदय हल्का हो जाता है, हमारी आत्माएं धीरे धीरे प्रभु की कृपा के लिए खुल जाती है। इसीलिए हम स्तुति के साथ शुरू करते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए स्तोत्रकार क्या कहते हैं। स्तोत्र 34 में आप बार बार स्तोत्र को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, स्तोत्रकार कहते हैं, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा। आगे लिखा हुआ है, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर प्रभु की स्तुति करता रहेगा, हर समय स्तुति करता रहेगा। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 में संत पौलुस स्तुति को एक बलिदान कहते हैं। पौलुस कहते हैं कि हम स्तुति का बलिदान प्रभु को चढ़ाएं। जिस तरह बलिदान का धुआं, धूप ईश्वर की ओर उठता है, उसी तरह हमारे कंठ से बराबर स्तुति के धुआं ऊपर की ओर उठना चाहिए, तब हमें प्रभु की कृपाएं प्राप्त होंगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 में प्रभु संत पौलुस मसीहियों को एक नया नाम देते हैं। पौलुस कहते हैं, मसीही वो हैं जो धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। जो धन्यवाद की प्रार्थना चाहने वाले मसीही वे हैं जो धन्यवाद की प्रार्थना चाहते हैं। विश्वासी वे हैं जो धन्यवाद की प्रार्थना चाहते हैं। हम जानते हैं अक्सर हम प्रभु से मांगते हैं, धीरे 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 हमारी प्रार्थना को बदलना चाहिए। हमारी प्रार्थना को मांगने से धन्यवाद में परिवर्तित होना चाहिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्रकार के साथ हम प्रभु की स्तुति करेंगे। मेरी आत्मा, मेरी आत्मा गौरव के साथ, गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं हर समय, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा। प्रभु को धन्य कहूंगा। मेरा कंठ, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा, मेरी आत्मा गौरव के साथ, गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती है। हालेलुया, हालेलुया। दीनहीन, दीनहीन उसे सुनकर, उसे सुनकर आनंद मनाए। आनंद मनाए। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत हम गाओ। मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैंने प्रभु को पुकारा, मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी। उसने मेरी सुनी। मैंने प्रभु को पुकारा, मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी। उसने मेरी सुनी। और मुझे हर प्रकार के भय से और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। मुक्त कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, आनंदित तुम हो, फिर कभी निराश नहीं होगे। तुम फिर कभी निराश नहीं प्रभु होगे। की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु की ओर दृष्टि आनंदित लगाओ, हो, आनंदित तुम हो, फिर कभी निराश नहीं होगे। तुम फिर कभी निराश हालेलुया, हालेलुया। दीनहीन ने दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु की दुहाई प्रभु दी। ने उसकी सुनी। प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु की दुहाई दी। प्रभु ने उसकी सुनी प्रभु ने उसकी और सुनी। उसे हर प्रकार के और उसके हर प्रकार के संकट से बचाया। संकट से ओ बचाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का दूत प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास उसके भक्तों के पास डेरा डालता है डेरा डालता और है। विपत्ति से और विपत्ति उनकी से रक्षा करता है। उनकी रक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का दूत प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास उसके भक्तों के डेरा पास डालता है, डेरा डालता है। डेरा डालता है, डेरा डालता है। डेरा डालता डेरा है डालता और है। विपत्ति से और विपत्ति उनकी से रक्षा करता है। उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो, परख कर देखो, परख कर देखो, परख कर कि देखो, प्रभु कितना भला है, प्रभु कितना भला है, प्रभु कितना भला है, प्रभु कितना भला है। धन्य है वह धन्य है वह जो प्रभु की शरण में जाता है। जो प्रभु की शरण में जाता है। धन्य है वह धन्य है वह जो प्रभु की शरण में जाता है। प्रभु की शरण में जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, इस सुंदर समय के लिए इस सुंदर समय के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते जीवन हैं। के वरदान के लिए जीवन के वरदान हम के तुझे लिए धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। विश्वास के वरदान के लिए विश्वास के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते तेरे हैं। पुत्र यीशु मसीह के लिए, तेरे पुत्र यीशु मसीह के पवित्र लिए, आत्मा के वरदान के लिए पवित्र आत्मा के वरदान हम के तुझे लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं निरंतर प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति मेरा करूंगा। कंठ निरंतर मेरा कंठ निरंतर प्रभु की स्तुति करेगा। प्रभु की स्तुति हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऊंची आवाज में स्तुति करनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हृदय की गहराई से स्तुति करनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु में लीन होते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ हम लोग इस समय स्तुति का एक गीत गाएंगे भाई मोक्षा और सुहासिनी सिंह के साथ। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु
आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए, सारे कार्यों को दूर रखिए जिसको आप करते आ रहे हैं। अभी पूरी तरह से प्रभु में लीन होने के लिए तैयार हो जाइए। अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए, आंखें बंद कीजिए, प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। अभी आप प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने जा रहे हैं, उससे पहले अपने आप को तैयार कीजिए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज अच्छी फसल लाते हैं। हमारे हृदयों को हम तैयार करेंगे। हृदय की सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए। क्या समस्या है, क्या पीड़ा है, क्या दर्द है, यीशु के हाथों में समर्पित कीजिए। विश्वास कीजिए कि जीवित प्रभु आपके करीब हैं, आपके पास हैं। और इस सत्संग के दौरान प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने जा रहे हैं। हो सकता है कि आप जो मांग रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। हृदय को प्रभु में पूरी तरह से लीन कराइए। उस विधवा की तरह, उस नारी की तरह जो एक बच्चे के लिए रो रही थी अन्ना मंदिर में, उस विधवा की तरह जिसका बेटा मर चुका था, रो रही थी। उसका रुदन यीशु के कान तक पहुंच गया। अन्ना की प्रार्थना प्रभु के कान तक पहुंच गई। उसी तरह इस समय पूरी तरह से अपने आप को लीन कराइए प्रभु में। प्रभु को हृदय से चाहिए। इस समय विश्वास कीजिए कि आपके जीवन में प्रभु एक कार्य करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। आप इस कार्यक्रम में भाग लेना, देखना नहीं। हृदय खोलकर प्रभु के सामने बैठिए। आपके विश्वास पर निर्भर है। प्रभु यीशु ने उस नारी से जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, यीशु के वस्त्र के पल्ले को छूने के बाद चंगी हो गई थी। प्रभु ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। आज मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूं कि आपका विश्वास आपको चंगा करेगा। अपने विश्वास को जगाइए, भरोसे को बढ़ाइए। विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। पवित्र आत्मा शक्ति का आत्मा है, शांति का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है, सत्य का आत्मा है। उस पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। पवित्र आत्मा से कहिए कि पवित्र आत्मा आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए। मैं ये महसूस करता हूं कि मुझे तेरी जरूरत है, मेरे परिवार को तेरी जरूरत है। हम टूटे हैं, हम कमजोर हैं, दुर्बल हैं, हम तंगी में, हम परेशानी में, चिंता में, विभिन्न प्रकार की आत्मिक कमजोरियों में हैं। आइए पवित्र आत्मा, आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय पवित्र आत्मा का हम आह्वान करें। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर एक गीत को गाएंगे। उस गीत में लीन हो जाइए, उनके पीछे पीछे गाते जाइए, हृदय को खोलते जाइए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आज कार्य करने दीजिए। पक्के विश्वास के साथ अपने हृदय को खोलिए, पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतरा। जीवित प्रभु के आत्मा
अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं और इन दिनों बहुत सारे लोगों को पवित्र वचन में रुचि आ रही है। कल एक बहन मेरे कमरे में आई थी। उस बहन ने कहा, वो करीब 45 साल की है। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप जानते हैं आपका एक गीत मेरे जीवन में परिवर्तन लाया, और वो गीत है, तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि तू मुझसे इतना प्यार करता है। उस बहन ने कहा कि मैं बार बार इस गीत को सुनती गई। उसने मेरे जीवन को बदल डाला। मेरे जीवन में बहुत ज्यादा नकारात्मकता थी, मिट गई। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरा प्रभु मुझे प्यार करता है, और वो इसलिए नहीं कि मैं अच्छी हूं, मैं पवित्र हूं, बल्कि इसलिए कि प्रभु मुझे चाहते हैं। 3-4 रोज पहले एक भाई आए थे और भाई कह रहे थे कि एक वचन ने मेरी जिंदगी को बदल डाला। एक वचन ने मेरी जिंदगी को बदल डाला। तो कृपा के क्षण हमारे जीवन में कैसे आते हैं हम नहीं जानते। वो हो सकता है गीत के द्वारा हो। एक बार मैं एक वीडियो फिल्म देख रहा था, किसी एक विख्यात नारी के जीवन परिवर्तन के बारे में मैं आपसे कहता हूं। अचानक मेरे अंदर बहुत ज्यादा कृपा आई, पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ। तो इस तरह के गीतों और कार्यक्रमों में प्रभु का अभिषेक भरा हुआ है। एक एक गीत, एक एक कार्यक्रम के द्वारा प्रभु अपना अभिषेक से हमें भरना चाहते हैं। हम कभी कभी बड़े बड़े कार्यों के बारे में सोचते हैं कि प्रभु आसमान से दिखाई दें, लेकिन छोटी छोटी बातों के द्वारा। कुछ दिन पहले या कुछ वर्ष पहले मैंने एक भाई को सुना, वो अंतर्राष्ट्रीय वचन सुनाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सारी जगह पर जाकर वचन सुनाने वाले हैं। उस भाई ने कहा कि वो इंजीनियर हैं। पहले की बात है, कई साल पहले की बात, उस समय ना मोबाइल था, ना सीडी थी, कैसेट्स चलते थे। वो ट्रेन में बैठे हुए थे, सफर कर रहे थे, रात का समय था, और किसी का वचन सुन रहे थे कान में हेडफोन लगाकर। उन्होंने कहा कि वचन सुनते 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 वो पवित्र आत्मा से भर गए। वहां उनकी जिंदगी का परिवर्तन होता है, एक नई जिंदगी शुरू होती है, एक नई जिंदगी शुरू होती है। उन्होंने इंजीनियरिंग का काम छोड़ दिया, उस समय से प्रभु के काम में लग गए। आज वो विश्वविख्यात हो गया है। प्रभु कैसे हमारे करीब आते हैं, किन किन क्षणों में किस तरह से आते हैं हम नहीं जानते हैं। इसीलिए इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए संकोच नहीं करना। ये नहीं करना है कि इसमें क्या रखा है, कौन जाने किस समय कौन सा वचन, कौन सा गीत आपको स्पर्श करने जा रहा है, इसका ख्याल करना। इसीलिए बड़ी भक्ति के साथ, विश्वास के साथ इस कार्यक्रम में भाग लीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई साल पहले करीब 30-35 साल का एक भाई मेरे पास आया। वो विदेश में काम कर रहा था। उसने कहा कि स्वामी जी, बहुत कमाई होती है लेकिन पैसा रुकता नहीं है, पैसा टिकता नहीं है, पैसा बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। तो मैंने उससे पूछा, क्या आप दशमांश देते हैं? वो मसीही हैं। मैंने पूछा कि क्या आप दशमांश देते हैं? बाइबल में विशेष करके मलाकी अध्याय 3 में और अन्यत्र भी बार बार बताया जाता है कि दशमांश प्रभु को दो। यानी हमारी कमाई का दशमांश प्रभु का है, हमारे समय का दशमांश प्रभु का है, हमारे पास जो कुछ है उसका दशमांश प्रभु का है, यानी 1/10वां हिस्सा प्रभु का है। मैंने उस भाई को समझाया। उस समय से वो दशमांश देने लगा। विश्वास नहीं करेंगे, आज वो दुकान चला रहा है, प्रतिदिन की कमाई वो इकट्ठा करता है, उसके बाद उसमें से मुनाफा अलग करता है, उस मुनाफे से प्रतिदिन 1/10वां हिस्सा निकालता है और एक झोले में डालता है। वो दशमांश हो सकता है कि आप चर्च को दें, कलीसिया को दें, या किसी साधना केंद्र को दें, या किसी अच्छे कार्य के लिए लगाएं।
किसी की मदद के लिए लगाएं प्रभु के नाम पर। दशमांश देना है, हमें देना सीखना है। संत फ्रांसिस असीसी के संत फ्रांसिस ने एक बहुत सुंदर प्रार्थना लिखी है, हे प्रभु मुझे शांति का संवाहक बना, साधन बना। वहां पर संत फ्रांसिस ने लिखा है, देने से ही प्राप्ति होती है, देने से ही प्राप्ति होती है। देना एक दैविक गुण है मेरे भाई और बहनों, ईश्वरीय गुण है। लेना तो सभी करते हैं, यहां तक कि जानवर भी करते हैं, लेकिन देना एक दैविक गुण है। और मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि पाने का आसान तरीका देना है, पाने का आसान तरीका देना है। आपने सुना है वो कहानी, एक बार एक राजा अपनी प्रजा से मिलने निकला और मार्ग में प्रजा खड़ी थी और कुछ भिखारी भी वहां पे थे। उन्होंने सोचा कि राजा आ रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ जरूर उपहार मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। राजा अचानक एक भिखारी के पास आता है और भिखारी से कहता है कि मुझे कुछ दे दो। उस भिखारी ने कभी नहीं सोचा था कि राजा मुझसे कुछ मांगेगा, आखिर राजा को किस चीज की कमी है। और उसके बर्तन में कुछ अनाज थे, उसने एक अनाज लेकर राजा को दे दिया, क्योंकि राजा को किस बात की कमी है। बड़े उदास होकर वो घर आ गया। घर आने पर उसने अपनी जो थैली है उसको खोला जिसमें अनाज था, उसको गिरा दिया। तो उसने देखा कि उसमें एक सोने का अनाज है और वो सोचने लगा कि सोने का अनाज इसके अंदर कैसे आ गया। अचानक उसके दिमाग में बात आई कि मैंने राजा को एक अनाज दिया था और वो सोने का अनाज बन गया है। पछताने लगा, काश मैं और ज्यादा राजा को दे देता तो कितने सोने के अनाज मुझे मिल जाते हैं। एक सच्चाई है, देने से ही हमें प्राप्ति होती है। कई जवान लड़कियों को जिनकी शादी हो रही है, मैं कहता हूं कि बेटा तुमको मालूम है प्यार पाने का रास्ता क्या होता है? प्यार देना। प्यार मांगने से नहीं मिलता है, प्यार देने से मिलता है। मैं बच्चियों को समझाता हूं, जिस ससुराल में तुम जा रहे हो वहां पे सास को, ससुर को, अपने पति को, लोगों को प्यार इतना दो कि वे तुम्हें प्यार देने के लिए मजबूर हो जाएं। तो पाने का तरीका देना होता है, पाने का तरीका देना होता है। कई लोगों को मैं जानता हूं कि वे गरीब हैं और उनके परिवार में बहुत तंगी है। एक बहन जिनको मैं जानता हूं कई दिन से, एक बार मैंने उनको बुलाया और कहा कि सुनो, आपके परिवार में बहुत तंगी है, मैं देखता हूं पैसा आता नहीं है, कड़ा परिश्रम करते हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं है। तो मैंने पूछा आप देती हैं अपनी आय से कुछ प्रभु को या किसी गरीब को देती हैं? और मैंने उससे कहा कि जब तक आप देना नहीं सीखेंगे तब तक आप तंगी में रहेंगे। देने से प्राप्ति होती है, लेकिन आधुनिक इंसान देना नहीं चाहता है, आधुनिक इंसान पाना चाहता है। वो तो चाहता है कि अगर पूरा गांव मेरे नाम पर लिखा जाए तो कितनी अच्छी बात होती, सारी गाड़ियां मेरे नाम पे आ जाती तो कितनी अच्छी बात होती। वो तो बहुत पाना चाहता है। कहा जाता है कि शेर अपने लिए एक बार शिकार खेलता है, एक बार खाने के लिए, एक बार खाने के लिए वो शिकार खेलता है, एक बार मिल गया खा के वो सो जाता है, फिर अगली बार के लिए सोचता है। लेकिन मनुष्य एक ही बार अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जात बिरादरी के लिए इकट्ठा करना चाहता है। एक दिन के लिए नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों के लिए इकट्ठा करना चाहता है। कहा जाता है कि एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक घोषणा की। घोषणा ये थी कि बहुत जमीन है, जो जितना दूर दूर दौड़ सकता है उतनी जमीन उसकी हो जाएगी। और एक आदमी ने सोचा कि मैं बहुत दूर दूर दौड़ूंगा ताकि उतनी जमीन मेरी हो जाएगी। और वो इतना दूर दूर दौड़कर जहां उसको पहुंचना था वहां पहुंच नहीं पाया, रास्ते में गिर गया और वहां पर मर गया। ये मनुष्य की दशा है। देने से प्राप्ति होती है,
प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 36 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 36 में क्या लिखा है? लेने के लिए अपना हाथ मत पसारो और देने के लिए उसे बंद मत रखो। लेने के लिए अपना हाथ मत पसारो और देने के लिए उसे बंद मत रखो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 38 में प्रभु यीशु कहते हैं, जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब भी मैंने उदारतापूर्वक किसी को दिया, तुरंत उसको प्राप्ति हुई है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। कई साल पहले की बात है, आज से कम मैं सोचता हूं 17 साल पहले, मैं और मेरे सहयोगी पुरोहित, हम दोनों खड़े थे। वो खजांची थे और एक गरीब आदमी आया जिनको हम जानते थे। कहा कि मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है, उसको डिस्चार्ज करने के लिए पैसा कम पड़ रहा है। तो मैंने अपने सहयोगी पुरोहित से कहा, फादर कुछ दे दीजिए इनको। अच्छा आदमी है, ईमानदार इंसान है। तो फादर ने पूछा कि कितना दें? मैंने कहा 500 दीजिए कम से कम। 500? मैंने कहा दीजिए फादर, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। आप विश्वास करेंगे, उसी शाम को जहां पर हम खड़े थे, वहां पे हम दोनों खड़े थे उस समय, कुछ धर्म बहनें, सिस्टर्स आई थी एक जगह से, और उन्होंने मेरे हाथ में थमा दिया 5000 की गट्ठी। कहा स्वामी जी आश्रम के लिए है, किसी अच्छे काम में लगाइए। प्रभु कहते हैं जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में हमें एक विधवा के बारे में पढ़ने को मिलता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, सुंदर किस्सा है। पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था और प्रभु ईश्वर अपने सेवक, अपने चुने हुए नबी एलिया को सरफ्ता नामक एक जगह पर एक विधवा के पास भेजता है। ईश्वर ने कहा कि वहां मैंने तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध कर रखा है, तुम जाओ और विधवा से बात करो। और नबी सरफ्ता पहुंच जाता है। उसने देखा कि एक विधवा आ रही है और वो विधवा कुछ लकड़ी इकट्ठा करने आई थी। उसके पास थोड़ा सा एक मुट्ठी आटा था और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। उसने सोचा कि हम लकड़ी बटोरेंगे, उसको पकाएंगे, खाएंगे, मैं और मेरा बेटा, और हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि पूरे देश में अकाल पड़ा था। नबी उस विधवा के पास आता है और कहता है कि मेरे लिए कुछ पानी ले आओ। वो पानी लाने के लिए जाती है। नबी फिर आदेश देता है कि मेरे लिए कुछ रोटियां भी ले आओ। और वो नारी आकर कहती है, वो विधवा आकर कहती है कि देखिए महोदय, मेरे पास एक मुट्ठी आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैंने सोचा कि उसको पका के मैं और मेरा बेटा हम लोग खाएंगे, उसके बाद हम लोग मर जाएंगे। नबी ने कहा जैसे मैंने कहा वैसे करो। और उस विधवा ने वैसा ही किया और पूरे अकाल के समय तक उस बर्तन का आटा कभी खत्म नहीं हुआ और उस कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं हुआ। उसके लिए, उसके बेटे के लिए और नबी के लिए भोजन का प्रबंध प्रभु ने किया था। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जरूरतमंदों को जब हम देते हैं तो प्रभु हमें आशीर्वाद देते हैं। जो आवश्यकता में पड़े लोग हैं उनकी हम मदद करते हैं तो प्रभु हमें आशीर्वाद देते हैं। देखिए कितना गुना आशीर्वाद उस विधवा को मिला। एक मुट्ठी आटा, थोड़ा सा तेल, उसके बदले पूरे अकाल भर के लिए उसके लिए भोजन का प्रबंध प्रभु ने किया, क्योंकि उसने उदारता पूर्वक उस नबी को दिया। उसने उदारता पूर्वक उस नबी को दिया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 42 में प्रभु कहते हैं कि मेरे शिष्यों में से किसी को भी बच्चे को भी एक गिलास पानी भी कोई दे तो बिना प्रतिफल पाए नहीं रह जाएगा। प्रभु के नाम पर किसी की मदद हम करते हैं तो प्रभु कहते हैं बिना प्रतिफल पाए नहीं रह जाएंगे। हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ की अध्याय 4 उसके वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं कि आवश्यकतामंद, जरूरतमंद लोगों की मदद करना है। वहां कहते हैं, प्रभु कहते हैं दरिद्र से आंखें मत फेरो, उसे अवसर मत दो कि वह तुमको अभिशाप दे। दरिद्र से आंखें मत फेरो,
कभी कभी हम लोग दरिद्रों से आंखें फेर लेते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में हमें एक सुंदर दृष्टांत पढ़ने को मिलता है, भले समारी का दृष्टांत। वहां पर हम पढ़ते हैं कि एक आदमी मार्ग में डाकुओं द्वारा घायल किया गया था और वो पड़ा हुआ था अधमरे अवस्था में, और वहां से एक पुरोहित गुजरता है, लेकिन आंख फेर कर चला जाता है, उसको देखना तक नहीं चाहता है। एक लेवी वहां से जाता है, वो भी उसी तरह करता है, लेकिन एक समारी वहां से आता है, उसने उसके दर्द पीड़ा को देखा और उसकी मदद की। तो प्रभु का वचन कहता है, दरिद्र से आंखें मत फेरो। जब दरिद्र पास आ जाते आंखें मत फेरो, उनकी आवश्यकता में उनसे आंखें मत फेरो, उससे अवसर मत दो कि वह तुमको अभिशाप दे। उससे अवसर मत दो कि वह तुमको अभिशाप दे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 16 में प्रभु यीशु ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया, एक धनी इंसान और गरीब का दृष्टांत। गरीब का नाम था लाजरुस। लाजरुस के बारे में बताया गया कि उसके पूरे शरीर में घाव थे, फोड़े थे, कुत्ते आकर चाटते थे, और वो उस धनी इंसान के गेट के बाहर पड़ा रहता था। उस धनी इंसान के यहां लोग दावत करने के लिए आते थे, खाने पीने के लिए आते थे। वो धनी इंसान अंदर बाहर होता था। उसने शायद कई बार देखा उस गरीब को। वो गरीब हमेशा सोचता था कि मैं इस धनी इंसान के मेज से जो जूठन गिरता है उसको मुझे मिल जाए तो मैं जिंदा रहता। लेकिन उस धनी इंसान ने उसका ख्याल नहीं किया, उसने उससे मुंह फेर लिया, उसको अनदेखा किया। वचन में लिखा हुआ दोनों मर गए, धनी मर गया और गाड़ा गया, लेकिन गरीब मरा और उसको स्वर्गदूत उठाकर इब्राहिम के गोद में रखा। बहुत सुंदर दृष्टांत है। प्रभु का वचन कहता है, दरिद्र से आंखें मत फेरो, उसे अवसर मत दो कि वह तुमको अभिशाप दे। सूक्ति ग्रंथ उसकी अध्याय 19 वाक्य 17 में लिखा हुआ है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 17 में बहुत जबरदस्त वचन है मेरे भाई और बहनों। जो दरिद्रों पर दया करता वह प्रभु को उधार देता है। जो दरिद्रों पर दया करता वो प्रभु को उधार देता है। प्रभु उसे उसके उपकार का बदला चुकाएगा। कृपया मेरे पीछे दोहराएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जो दरिद्रों पर दया करता जो दरिद्रों पर दया वो करता प्रभु को उधार देता है। वह प्रभु को उधार देता है। जो दरिद्रों पर दया करता जो दरिद्रों पर दया करता वो प्रभु को उधार देता वह है। प्रभु को उधार देता है। प्रभु से उसके उपकार का उपकार का बदला चुकाएगा। बदला चुकाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में प्रभु यीशु अंतिम न्याय के बारे में बताते हैं। वहां पर भी प्रभु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, इत्यादि इत्यादि। और लोग पूछेंगे कि प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा, नंगा देखा? तो प्रभु कहते हैं वाक्य 40 में, मत्ती अध्याय 25 वाक्य 40 में, मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए भी, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, तुमने जो कुछ किया तुमने मेरे ही लिए किया। यानी किसी आवश्यकता में पड़े जरूरतमंद व्यक्ति के लिए तुमने जो कुछ किया, वो कितना ही छोटा क्यों ना, वो तुमने मेरे लिए ही किया। जरूरतमंद लोगों में यीशु है। मदर तेरेसा गरीब से गरीब लोगों की सेवा करती थी, बहुत ही घृणित अवस्था में पड़े लोगों की सेवा करती थी। लोग आश्चर्यचकित होते थे। मदर कहा करती थी कि मैं यीशु को उसमें देखती हूं, मैं यीशु को उसमें देखती हूं। प्रभु यीशु कहते हैं इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, तुमने जो कुछ किया तुमने मेरे लिए ही किया। आवश्यकता में पड़े लोग यीशु के भाई हैं। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 35 में हम पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 वाक्य 4 में, परोपकार अन्न बलि लगाने के बराबर है। परोपकार अन्न बलि लगाने के बराबर है।
जो भिक्षा दान करता है वो धन्यवाद का बलिदान चाहता है। देखिए कितने जबरदस्त वचन है, हम इसको दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराइए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, परोपकार परोपकार अन्न बलि लगाने के बराबर है। अन्न बलि लगाने के बराबर है। परोपकार परोपकार अन्न बलि लगाने के बराबर है। अन्न बलि लगाने के जो बराबर भिक्षा है। दान करता है जो भिक्षा दान वो करता है, धन्यवाद का बलिदान चाहता वह है। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है। जो भिक्षा दान करता है जो भिक्षा दान करता है, वो धन्यवाद का बलिदान चाहता वह है। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अब सवाल होगा कि हम क्या दें। लूकस के समाचार के अध्याय 14 में उसके वाक्य 12 से प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, जब तुम दोपहर या शाम भोज दो तो ना तो अपने मित्रों को बुलाओ और ना अपने भाइयों को, ना अपने कुटुंबियों को और ना धनी पड़ोसियों को, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दें। पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। प्रभु कहते हैं कि तुम बुलाते हो लोगों को, निमंत्रण देते हो, किन किन प्रकार के लोगों को बुलाते हो? अपने रिश्तेदारों को, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हो और तुम्हें उनसे प्रतिफल मिल ही जाएगा एक दिन। लेकिन प्रभु कहते हैं जब तुम बुलाते हो तो तुम लंगड़ों, लूलों, कमजोरों को बुलाओ, वे तुम्हें प्रतिफल नहीं दे पाएंगे। बहुत सुंदर बात है। हम क्या दें? हम क्या दें? कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारे परिवार में कपड़े पुराने हो गए, फट गए, तो हम लोग सोचते हैं चलो किसी गरीब को दे देते हैं। खाना बासी हो गया, पुराना हो गया, खाने लायक नहीं, किसी गरीब को दे देते हैं। आप जानते हैं मदर तेरेसा की संस्था दान से जिंदा है, दान से, लोगों के दान से। लेकिन मदर तेरेसा कहा करती थी कि गरीब कूड़ादान नहीं है, गरीब कूड़ादान नहीं है। द पुअर आर नॉट डस्टबिन, कि हमारे घर पे जो गंदा है, फटा है, पुराना है, गरीब को दे दें। जो पुराना हो गया, खाने लायक नहीं है, तो हम सोचते हैं गरीब को दे दें। मदर तेरेसा बोला करती थी कि गरीब कूड़ादान नहीं है। जब भी हम देंगे अच्छी चीज देंगे, खराब चीज नहीं। जब भी हम देंगे अच्छी चीज दें। वे इंसान हैं, प्रभु यीशु के भाई हैं। प्रभु ने स्वयं हमसे कहा वो प्रभु यीशु के भाई हैं। कैसे दें? ये महसूस करके दें कि वे दुख में हैं। ऐसा नहीं ले लो ले लो ले लो ले लो, नहीं, अरे उसको दे दो, नहीं। संवेदना के साथ उसकी अवस्था पर हमें भी एक दर्द होना चाहिए, उसके साथ दे देंगे। एक बार एक सुंदर बात मुझे एक पत्रिका में पढ़ने को मिली। एक बार एक बस में लोग सफर कर रहे थे, काफी बस भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था, लोग सीट पे थे, खड़े भी थे। और बस के बीचों बीच, अंदर अंदर बीचों बीच एक नारी बैठी हुई थी, करीब 50 साल की उम्र, ज्यादा उम्र की, और वो मानसिक रोगी थी। ऊंची आवाज में वो फिल्मी गीत गाती जा रही थी, बहुत गंदा गीत गाती जा रही थी, और लोग सुनकर हंस रहे थे। उसके ठीक पीछे एक जवान बेटी बैठी हुई थी और वो सिसकियां लेकर रो रही थी। उसके बगल में खड़े इंसान ने उसकी ओर झुककर पूछा, बेटा तुम्हारी मां है? उसने कहा नहीं। तो तुम क्यों रोती हो? तो उसने क्या कहा मालूम? उसने कहा मैं सोच रही थी यह मेरी तरह किसी जवान बेटी की मां है। इसको कहते हैं संवेदना, इसको कहते हैं संवेदना। आज वो मानसिक रोगी है, कल आप भी हो सकते हैं, भूलना नहीं। आज वो गरीब है, कल आप भी गरीब हो सकते हैं, भूलना नहीं।
आज वह रोगी आवश्यकता में है, कल आप भी रोगी हो सकते हैं, भूलना नहीं। आज वह बदसूरत है, आप भी हो सकते हैं, कल भूलना नहीं है। इस सत्य को हमेशा याद रखना है और हमें संवेदना के साथ लोगों के साथ बर्ताव करनी है, संवेदना के साथ। मत्ती के समाचार के अध्याय 6 वाक्य 3 और 4 में प्रभु यीशु ने दान के बारे में कहा है। प्रभु ने कहा कि जब तुम दान देते हो सबको दिखा कर नहीं देना, तेरा अपने नाम बढ़ाने के लिए। जब तुम दान देते हो तुम्हारे बाएं हाथ को यह पता ना चले कि तुम्हारे दाएं हाथ ने क्या दिया है। यानी गुप्त में देना, दिखाने के लिए नहीं, एक प्रेम और दया के साथ देना, दिखाने के लिए नहीं। प्रभु कहते हैं ऐसा देना सीखो, नाम कमाने और दिखाने, अपने को बड़ा और दानी लोगों को समझाने नहीं, बल्कि प्रेम से दो, संवेदना के साथ दो। हम कब तक दें, कितना दें, यह सवाल होता है। हम कितना दें? मदर तेरेसा बोला करती थी, गिव until it hurts you। यानी जब तक तुमको तकलीफ ना महसूस हो तब तक तुम दो। ये नहीं कि तुम्हारे पास बहुत है उसमें से थोड़ा दे दिया, नहीं, इस तरह दो कि तुम्हें उससे तकलीफ महसूस हो, घाटा हो। हमें मार्कुस के समाचार के अध्याय 12 में एक विधवा के बारे में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में बैठे हुए थे, खजाने के पास, जहां पे लोग दान पात्र के पास, जहां पे लोग दान डालते थे, वहां बैठे हुए थे शिष्यों के साथ। और बहुत सारे लोग पैसा डाल रहे थे, कुछ लोग बहुत ज्यादा डाल रहे थे। अंत में प्रभु यीशु ने एक विधवा को देखा, उसने 1 पैसा डाला। और प्रभु ने अपने शिष्यों को बुलाया और पूछा, मालूम किसने सबसे ज्यादा डाला है? शिष्यों ने कोई जवाब दिया होगा, लेकिन प्रभु ने कहा उस विधवा ने डाला है। अन्य लोगों ने अपने भरपूरी से डाला है, लेकिन इस विधवा ने 1 पैसा डाला, जो उसके जीवन की के लिए, उसके लिए जीविका का एक माध्यम था। उसने वो सब डाला जो उसके पास था। हम ऐसा दें तो प्रभु की दृष्टि हम पर पड़ेगी, हम पर प्रभु की आशीष पड़ेगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाने का आसान तरीका है देना। पाने का आसान तरीका है देना। हम देना सीखें। प्रभु यीशु ने अपने संपूर्ण जीवन और बलिदान के द्वारा हमें सिखाया है कि हमें देना है। देने से प्राप्ति होती है। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है। जब हम जन्म लेते हैं हमारा हाथ खुला रहता है, कोई कुछ दे देता हम पकड़ लेते हैं। उस समय से लेकर हम पकड़ लेते हैं। पहले पहले मुंह में डालते हैं, बाद में कहीं और डालते हैं, बैग में, और उसके बाद अब जेब में, उसके बाद बैंक में डालते हैं। तो हमारे अंदर ये लेने की प्रवृत्ति है, ये पशुतुल्य प्रवृत्ति है। जैसा कि मैंने कहा, देना दैविक गुण है, ईश्वरीय गुण है। हमें देना सीखना होगा। देने के द्वारा हमें प्राप्ति होती है। प्रभु यीशु कहते हैं, जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। थोड़ा देंगे थोड़ा मिलेगा, ज्यादा देंगे ज्यादा मिलेगा। जितना ज्यादा हम दूसरों के प्रति उदार बनेंगे, प्रभु ईश्वर हमारे प्रति भी उतना ही उदार होगा। मैंने इस आश्रम में रहकर यह सीखा है, जहां दिया जाता है तुरंत प्रभु वहां पर भर देते हैं। आज तक इस आश्रम में रहते हुए कोई कमी घटी का मुझे अनुभव नहीं हुआ है। उसके लिए एक कारण है, मुझे देने के लिए कोई संकोच नहीं है। बड़ा भी दे सकता हूं, ज्यादा भी दे सकता हूं, कोई संकोच नहीं है। हम देना सीखें, देकर प्राप्त करना सीखें। प्रभु यीशु की इस बात को मत भूलिए। प्रभु ने कहा, 1 गिलास पानी भी दें, बिना प्रतिफल पाए नहीं रह जाओगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। अपने पवित्र वचनों के द्वारा तू जीवन का रहस्य हमारे सामने खोल रहा था। हम सभी कृपाएं प्राप्त करना चाहते हैं, तेरे पास बार बार आते हैं। आज तूने हमें एक नुस्खा बताया है, एक तरीका बताया है।
आज तूने हमें सिखाया कि देने से प्राप्ति होती है, जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु यीशु हमें कृपा दीजिए, तेरी तरह उदार बनाइए। तूने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, तेरी तरह मुझे उदार बनाइए। मेरा हृदय जो छोटा है उसे बड़ा बनाइए, मेरे हृदय को संवेदनशील बनाइए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले कि भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए, उदारता का वरदान दीजिए, खुले हाथ से देने के लिए कृपा दीजिए। जिस तरह तू खुले हाथ से देता वचन कहता है, हमारे हाथों को भी लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए खोल दीजिए। यीशु हमें उदार बनाइए, हमारे हृदयों को बड़ा बनाइए, हमें परोपकारी बनाइए, हमें सब में तेरी तुझे देखने की कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। आराधना परमेश्वर जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। पिता परमेश्वर जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरा ढाल है, जीने का आधार है। आराधना 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 प्रभु यीशु मुक्ति प्रदाता, तू मेरा संगीत है, तू मेरा मीत है, तू मेरा गीत है, सब कुछ तू ही तो है। हे प्रभु ईश्वर मुक्ति प्रदाता, तू मेरा संगीत है, तू मेरा मीत है, तू मेरा गीत है, सब कुछ तू ही तो है। आराधना आराधना आराधना
शांति प्रदाता तू मेरा आनंद है, तू मेरा ज्ञान है, तू मेरा प्राण है, मेरा सहारा तू है। पावन आत्मा शांति प्रदाता तू मेरा आनंद है, तू मेरा ज्ञान है, तू मेरा प्राण है, तू मेरा सहारा है। आराधना 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 यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा, यीशु की आराधना हो। सभी लोग प्रभु की स्तुति करें ऊंची आवाज में। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 की महिमा, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की जय जयकार हो। हालेलुया 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 प्रभु की उपस्थिति में आइए, जीवित परमेश्वर के सानिध्य में आइए। इस समय महसूस कीजिए कि आपके प्रभु आपके करीब हैं। आप प्रभु के सानिध्य में बैठे हुए हैं, प्रभु की संगति में बैठे हुए हैं। अपने हृदय और आत्मा को इस समय प्रभु के लिए खोलिए। ये कृपा का समय, अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। प्रभु यीशु आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु शब्द देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में रहा। वही प्रभु यीशु आज आपके और आपके परिवार में प्रवेश करना चाहते हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 में प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। अपने हृदय के द्वार को समय प्रभु के लिए खोलिए। अपने जीवन के द्वार को, परिवार के और घर के द्वार को प्रभु के लिए खोलिए। यीशु को इस समय आपके जीवन में आने दीजिए। यीशु का आपके जीवन में आना ही आपके लिए मुक्ति का कारण बनेगा, कल्याण का कारण बनेगा। इस आराधना में पूरे दिल से भाग लेना, पूरे हृदय से भाग लेना। इस समय प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए। कृपा बह रही है, कृपा बह रही है, आशीष बह रही है, आशीष बह रही है। अपने घर पे बुलाइए इस समय प्रभु को। वो जिंदा है, मरने के बाद जिंदा है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं, शिष्य घबरा गए थे यीशु की मृत्यु के बाद और कमरे में बंद पड़े हुए थे। लेकिन महिमा के साथ पुनर्जीवित होने वाले यीशु उस बंद कमरे में प्रवेश करते हैं। उनकी निराशा आशा में बदल जाती है, उनका दुख और शोक आनंद में बदल जाता है। वे पुनर्जीवित यीशु के सामर्थ्य से भर जाते हैं। उनकी निराशा को प्रभु की उपस्थिति मिटा देती है। यीशु को आपके जीवन में इस समय आने दीजिए मेरे भाई और बहनों। हो सकता है पहली बार आप इस तरह की प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए।
आंखें बंद कीजिए और इस समय प्रभु से कहिए, यीशु मेरे जीवन में आइए, यीशु मेरे परिवार में आइए, मैं तेरा स्वागत करता हूं। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। यीशु को आने दीजिए, वो आपको प्यार करते हैं। He loves you। इसीलिए प्रभु ने आपको इस समय बुलाया है, आपको इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बैठाया है। धन्यवाद दीजिए, आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, यीशु को बुलाइए और कहिए कि यीशु तुझे मेरे जीवन में आना होगा, मेरी परिस्थितियों में आना होगा। जिस तरह तू जक्केउस के घर में प्रवेश किया और घोषित किया कि आज इस घर में मुक्ति आई है, उसी तरह मेरे घर पे आकर मुक्ति घोषित करना होगा। आज इस घर में मुक्ति आई है। आइए यीशु, आइए, यीशु का स्वागत कीजिए, यीशु का स्वागत कीजिए। वो कितना भला है, वो कितना भला है, कितना प्रेमी है। उसने आपके लिए अपने आप को बलि चढ़ाया। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, उन्होंने स्वयं कहा था, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे, और उन्होंने यही किया है मेरे भाई और बहनों। इसीलिए आप उन पर विश्वास कर सकते हैं, भरोसा रख सकते हैं। वो भरोसामंद हैं, वो आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्होंने सब कुछ आपके लिए दिया है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए समय के लिए, प्रभु के साथ सामने बैठने के लिए आपको जो मौका मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। सभी संतों और स्वर्गदूतों के साथ प्रभु की आराधना कीजिए, स्तुति कीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए, मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वो भला है। क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वो भला है। क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका प्रेम उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वे लोग ये कहते रहे, वे लोग ये कहते रहे, जिनका प्रभु ने उद्धार किया, जिनका प्रभु ने उद्धार किया, जिन्हें उसने शत्रु के पंजे से छुड़ाया, जिन्हें उसने शत्रु के पंजे से छुड़ाया, जिन्हें उसने पूर्व और पश्चिम, जिन्हें उसने पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण, दूर दूर देशों से, दूर दूर देशों से एकत्र कर लिया। एकत्र कर लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ लोग उजाड़ प्रदेश, कुछ लोग उजाड़ प्रदेश और मरुभूमि में, और मरुभूमि में भटक गए थे, भटक गए थे, भटक गए थे, भटक गए थे। उन्हें बसे हुए नगर का, उन्हें बसे हुए नगर का रास्ता नहीं मिल रहा था। रास्ता नहीं मिल रहा वे था। भूखे और प्यासे थे, वे भूखे और प्यासे थे, उनके प्राण निकल रहे थे। उनके प्राण निकल रहे थे। उन्होंने अपने संकट में उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी, प्रभु की दुहाई दी, और उसने विपत्ति से, और उसने विपत्ति से उनका उद्धार किया। उनका उद्धार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह उन्हें सीधे रास्ते से ले गया, और उन्हें सीधे रास्ते से ले गया, वह उन्हें सीधे रास्ते से ले गया, और उन्हें सीधे रास्ते से ले गया, और वे बसे हुए नगर तक पहुंचे। और वे बसे हुए नगर तक पहुंचे। वे प्रभु को धन्यवाद दें, वे प्रभु को धन्यवाद दें, उसके प्रेम के लिए, उसके प्रेम के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए, मनुष्यों के कल्याण के उसके लिए, चमत्कारों के लिए, उसके चमत्कारों के क्योंकि लिए, उसने प्यासे को पिलाया, क्योंकि उसने प्यासे को पिलाया, और भूखे को तृप्त किया। और भूखे को तृप्त किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि वो प्यासे को पिलाता है, क्योंकि वो प्यासे को पिलाता है, और भूखे को तृप्त करता है। और भूखे को तृप्त करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, चमत्कारी प्रभु, चमत्कारी प्रभु, चमत्कारी प्रभु, चमत्कारी प्रभु, अद्भुत प्रभु, अद्भुत प्रभु, आश्चर्यकारी प्रभु, आश्चर्यकारी प्रभु, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरी महिमा से तेरी महिमा से हम भर जाएं, हम भर जाएं, तेरी महिमा से तेरी महिमा से हम भर जाएं, हम भर जाएं, तेरी महिमा से तेरी महिमा से हम भर जाएं, हम भर जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तेरी महिमा से तेरी महिमा हम से भर जाएं, हम भर जाएं, हम भर जाएं, हम भर हम भर जाएं। हम भर जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। प्रभु की महिमा को सभी भरने दीजिए, चारों ओर से आपको घेरने दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना हो प्रभु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो। आराधना करे पिता ईश्वर की, आराधना करे आराधना करे पिता ईश्वर की, आराधना करे आराधना करे प्रभु यीशु की, आराधना आराधना करे प्रभु यीशु की, आराधना करे आराधना करे पावन आत्मा की, आराधना करे आराधना करे पावन आत्मा की, आराधना करे वंदना करे पिता ईश्वर की, वंदना वंदना करे पिता ईश्वर की, वंदना करे वंदना करे प्रभु यीशु की, वंदना वंदना करे प्रभु यीशु की, वंदना करे वंदना करे पावन आत्मा की, वंदना करे वंदना करे पावन आत्मा की, वंदना करे वंदना वंदना करे वंदना करे वंदना आंखें खोलिए,
मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा है लूकास अध्याय 6 वाक्य 38 में, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। एक बहुत बड़ी घोषणा है और इस घोषणा को हमें सुनने की आवश्यकता है। हम सभी लोग प्रभु से कृपाएं प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार पाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं। लेकिन प्रभु हमसे पहले ही ये बता देते हैं, जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हमें देना सीखना होगा। प्रभु यीशु ने कहा, मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण न्योछावर करने के लिए आया है। अपने बारे में प्रभु यीशु कहते हैं कि मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण न्योछावर करने के लिए आया है। और प्रभु ने करके दिखाया। प्रभु ने सेवा की, प्रभु ने अपने शिष्यों के पैर धोकर दिखाया, प्रभु ने गरीबों और दुखियों की सेवा की, प्रभु ने दीन दुखियों को साथ दिया और दिखाया कि हमें भी इसी तरह करना है। देना ईश्वर का वरदान है और ईश्वर का गुण है। अंग्रेजी में कहा जाता है, गॉड गिव्स एंड फॉरगेट्स एंड मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स। यानी ईश्वर और देता है और भूल जाता है, हिसाब नहीं रखता है कि मैंने कितना दिया। मनुष्य क्या करता है, लेता है और भूल जाता है कि मैंने कितना पाया है। हमने ईश्वर से कितना पाया है, उसी हिसाब से हमें देना सीखना होगा। इस दुनिया में हमसे भी बदतर या कमजोर कितने लोग हैं। आप और मेरी आंखें, लेकिन इस दुनिया में कितने अंधे हैं। आप और मैं गूंगे नहीं हैं, बहरे नहीं हैं, लेकिन कितने बहरे और गूंगे हैं। इसी तरह विभिन्न प्रकार की दुर्बलताओं में पड़े लोग, वे हमसे भी कमजोर हैं, कमजोर अवस्था में हैं। हमें देना सीखना होगा, हमें ईश्वर तुल्य बनना होगा। यीशु की तरह हमें देना सीखना होगा। जब हम देने लगेंगे उसके अनुसार प्रभु हमें देने लगेंगे। जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। सुसमाचार में प्रभु यीशु ने बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांत सुनाए हैं। भले समारी के दृष्टांत में प्रभु ने कहा कि जो पुरोहित माने जाते हैं, लेवी माने जाते हैं, उन लोगों ने उस गरीब, दुखी, पीड़ित, परेशानी में पड़े इंसान के दर्द को देखा नहीं, वे मुकर गए। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जो समारी था, अन्य जाति का था, जो तुच्छ और घृणित माना जाता था, उस परेशानी में पड़े मनुष्य के दर्द को महसूस करता है और उसकी सेवा करता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग परेशानी में हैं, हमें उनसे कतराना नहीं है, उनके करीब जाना है, उनकी मदद करनी है, तब प्रभु हमें भी देंगे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 उसके वाक्य 40 में प्रभु कहते हैं, मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, तुमने जो कुछ किया वो मेरे लिए ही किया है। इस बात को हमें भूलना नहीं है कि जरूरतमंद व्यक्ति यीशु के भाई हैं। आवश्यकता में पड़ा व्यक्ति यीशु का भाई है। उसकी मदद करना यीशु की मदद करना है, उसको देना यीशु को देना है। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे उदार बना, मुझे दानी बना, मेरे स्वार्थ को तोड़ दे, मेरे स्वार्थ को तोड़ दे। तुझसे मैं सीखूं, तेरे निस्वार्थ स्वभाव से व्यक्तित्व से मैं सीखूं, मैं देना सीखूं, ये जानूं देने से ही प्राप्ति होती है। प्रभु इसके लिए मुझे कृपा दीजिए। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। इस समय
प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे देना सिखा। मैं तुझसे बहुत कुछ चाहता हूं और बहुत कुछ की उम्मीद रखता हूं, लेकिन मैं देने से इनकार करता हूं। मुझे देना सिखा ताकि मैं तुझसे पा सकूं। जिस नाप से मैं दूं उस नाप से मुझे भी दिया जाएगा। आइए यीशु, आइए मेरे जीवन में, आइए मुझे देना सिखाइए। मेरे स्वार्थ को तोड़िए यीशु, मेरे स्वार्थ को तोड़िए, मुझे उदार बनाइए, दानी बनाइए। प्रार्थना कीजिए भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए। स्वतंत्र होकर इस समय प्रभु की स्तुति करते हुए इसके लिए प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे हृदय को बड़ा बनाइए, मेरे हृदय को विशाल बनाइए। मांगने से ज्यादा मैं देना सीखूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है, हमारे सामने है। जीवित प्रभु हमारे साथ है। और इस समय हम लोग विभिन्न प्रकार के रोगों से चंगाई के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आध्यात्मिक रोगों से, मानसिक रोगों से और शारीरिक रोगों से। इस समय हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके प्रभु यीशु उन लोगों के लिए जो विभिन्न प्रकार के बुरी आत्माओं के वश में है, भूत प्रेत बुरी आत्माओं के वश में है, अविश्वास में, अंधकार में है। उस अवधूत ग्रस्त की तरह जिसके अंदर अशुद्ध आत्माओं की सेना थी। कितने ही लोग इसी तरह जीवन जीते हैं, गंदगी में जीते हैं, बुरी प्रवृत्तियों में जीते हैं, बुरी आदतों में जीते हैं, अंधकार में जीवन जीते हैं, वासना के शिकार, अश्लीलता के शिकार हैं, नशे के शिकार हैं। तो तेरे प्रतिरूप बनाए गए थे, लेकिन क्या हो गए हैं? विकृत हो गए हैं, विरूप हो गए हैं, डरावने हो गए हैं। यीशु ऐसे आध्यात्मिक रोगियों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु समाचार में हम पढ़ते हैं, तू एक अवधूत ग्रस्त व्यक्ति को छुड़ाने के लिए गलीलिया झील पार किया। गलीलिया झील पार करके उस एक आदमी को छुड़ाया और वापस आया। उस एक अवधूत ग्रस्त व्यक्ति के प्रति इस प्रेम और दया रखने वाले यीशु, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं हजारों लोगों को जो इस तरह के विभिन्न प्रकार के शैतान के बंधनों में पड़े हैं, बुरी आदतों में पड़े हैं, नशे के बंधन में, अश्लीलता के बंधन में पड़े हैं। छुटकारा देना यीशु, छुटकारा देना। आइए मेरे भाई और बहनों, मेरे साथ मिलकर इस समय इसके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना कीजिए। हालेलुया, आजादी, 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 छुटकारा, 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 छुटकारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आजादी यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, माइटी डिलीवरेंस, माइटी डिलीवरेंस। आजादी, बंदरों से आजादी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु समय हम लोग प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो शारीरिक रोगों से पीड़ित हैं, वर्षों से, महीनों से दुखी हैं, उदास हैं, निराश हैं। प्रभु यीशु यूहन्ना के समाचार के अध्याय 5 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु तो बेथसदा कुंड के पास गया, उस रोगी के पास गया, उस अर्धांग रोगी के पास जो 38 वर्षों से बीमार पड़ा हुआ था। तूने उसके दर्द को महसूस किया, उसकी पीड़ा को महसूस किया, उसके अकेलापन को महसूस किया। जब तूने पूछा कि क्या तुम चंगा होना चाहते हो, उसने कहा मेरा कोई नहीं है कि मुझे पानी तक ले जाए।
तूने उसके अकेलापन को महसूस किया। यीशु, इस दुनिया में हजारों लाखों लोग ऐसा अकेलापन महसूस करते हैं। रोग कितना दर्दनाक परिस्थिति है यीशु। लोग अकेलापन महसूस करने लगते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, सोचते हैं कि मर जाता। ऐसे लाखों हजारों रोगियों के समय हम तेरे सामने लाते हैं। यीशु, उन पर दया करना। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाइए। यीशु से प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए कि यीशु उन पर दया कर, उन पर दया कर, रहम कर यीशु, रहम कर। ऐसे हजारों या लाखों रोगियों की चंगाई के लिए, संसार भर में चंगाई के लिए प्रार्थना करते हुए आइए हम लोग इस समय जोर से प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे यीशु, तूने कहा निरोगों को दवाई की जरूरत होती है। मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूँ। हे वैद्यों के वैद्य यीशु, तेरे वचन में लिखा हुआ मैं प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है, ये स्वस्थ करने वाले यीशु, आइए उनके जीवन में चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, समय हम पे से कई लोगों को स्पर्श कर रहे हैं। एक बहन जिसके सिर से बराबर बाल गिरता है और बिल्कुल बहुत बुरी अवस्था में है, दवा करते करते थक गई हैं। यीशु ने आपके रोने की आवाज को सुन लिया है और यीशु ने आपको चंगा किया है। प्रभु को धन्यवाद देना, साक्षी सुनाना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति। पाप में बार बार गिरना, एक ही पाप में बार बार गिरना और बहुत दुखी और उदास हो गए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस समय इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। प्रभु आपको सांत्वना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि लड़ते रहो, पाप स्वीकार करते रहो। प्रभु आओ, मैं तुमको स्वतंत्र करूंगा। धन्यवाद दीजिए। आलस्य के शिकार कई भाई बहन हैं, काम करने का मन नहीं करता, जाने की इच्छा नहीं होती है और जबरदस्ती किसी ने इस कार्यक्रम में बैठाया है। प्रभु यीशु ने आपको स्पर्श किया है, आपको उत्साह मिलेगा। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, सांत्वना मिलेगा। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। पाप करते रहते हैं लेकिन पश्चाताप नहीं होता है। ऐसे कई भाई बहनों को आज के दिन प्रभु ने पश्चाताप का वरदान दिया है। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। बीते एक सप्ताह पहले मातृधाम आश्रम में जो आत्माभिषेक साधना थी, बहुत ही अच्छी तरह चली। उत्तर भारत के विभिन्न जगहों से, विभिन्न प्रांतों से करीब 500 लोगों ने इसमें भाग लिया। 500, अधिकतर मसीही थे, करीब 95% मसीही थे और बहुत गहरा अनुभव प्राप्त किए हैं। लोग बहुत आत्मा में अभिषिक्त होकर, आनंदित होकर वापस गए। 500 लोग भाग लिए, ये सबसे बड़ी संख्या है आत्माभिषेक साधना के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। फादर विनीत और फादर यीशुदास ने मदद की, धन्यवाद देता हूँ। और आप सबको भी धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने भी इसके लिए प्रार्थना की है। आगे भी इस तरह कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कोशिश करेंगे। अभी सितंबर महीने के 8, 9, 10 तारीख को दंपतियों के लिए साधना है। आपका हार्दिक स्वागत है, कहीं से भी आइए। क्रिस भक्त लोग भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं। 8, 9, 10 तारीख को दंपतियों के लिए साधना है। इसमें आपकी मदद करेंगे राजन भाई जो केरला से आ रहे हैं और राम भाई जो नागपुर से आ रहे हैं। मैं भी रहूँगा। प्रभु को धन्यवाद देंगे, इसके लिए विशेष प्रार्थना कीजिएगा। इसके अलावा हमारे कार्यक्रमों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। फिर एक बार याद दिलाता हूँ, मातृधाम रेडियो अभी भी जिंदा है, इसीलिए आपको सुनेंगे इसको। मातृधाम रेडियो से लाभ उठाइए। और इसके अलावा प्रतिदिन सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला, शाम को 7 बजे कृपाधारा
इसके अलावा मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक और रविवार को 12 बजे मातृधाम सत्संग और सुबह 5 बजे मिसा बलिदान। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए, प्रभु की आशीष लीजिए। आइए हम प्रभु की आशीष प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद के दौरान जो लोग पानी और तेल लाए हैं आशीष के लिए, अपने हाथ में इस समय उठा के पकड़ेंगे विश्वास के साथ। आशीष देने वाले प्रभु हैं और उनके प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस जल को और तेल को आशीर्वाद दीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इसे शुद्ध कीजिए, इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए। जो भी इसको ग्रहण करें, जो भी इसको ग्रहण करे, धारण करें, धारण करे, उन्हें चंगाई मिले, उन्हें चंगाई मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया, चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। हमें प्रभु